निगम कौन चला सकता है, ये फेसबुक पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। नगर निगम कौन चला सकता है सर? कोई हरीश रावत गुट का है, कोई प्रीतम सिंह गुट का है, आप किस गुट के? सीधी बात ही सचिन गुप्ता जी से हम करेंगे और सीधे ही जवाब इनसे लेंगे। सर, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता जी। समाज सेवी भी कहे जाते हैं क्योंकि हाल ही में बहुत से ऐसे काम किए इन्होंने किए हैं समाज के लिए। और 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो रुड़की का माहौल भी इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो ऐसे में हम सचिन गुप्ता जी से बात करेंगे, राजनीति के बारे में बात करेंगे। सचिन गुप्ता जी, क्या कहेंगे आप? क्या सबसे पहले आपको बता दूं, सीधी बात कार्यक्रम का नाम है, तो सीधी बात ही सचिन गुप्ता जी से हम करेंगे और सीधे ही जवाब इनसे लेंगे। सर, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे यार, अगर जनता चाहेगी और पार्टी चाहेगी मेरी कांग्रेस की तो चुनाव बिल्कुल लड़ेंगे। तो 2024 के इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? यहाँ से हरीश रावत का एक बयान आया है कि मेरी पारी तो समाप्त हो गई है। अब हरक सिंह यहाँ से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने हाल ही में ये भी कहा है, अगर मैं चुनाव लड़ा कांग्रेस से, चुनाव भाजपा से नहीं, कांग्रेस से चुनाव लड़ा हरिद्वार से, तो आधी भाजपा मेरे पक्ष में होगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, हरक सिंह रावत जी जो हैं बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़ा नाम है। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसमें वजन होगा जी, तभी वो इस बात को कह रहे हैं जी। और देखिए, जब हरक सिंह रावत जी चुनाव लड़ेंगे या उनकी जगह कोई भी हरिद्वार जिले से जो है चुनाव लड़ेगा सांसद का, तो कांग्रेस उसकी मजबूती बनेगी। कांग्रेस उसकी रीढ़ की हड्डी बन के जो कार्य करता है, चाहे उसमें हम हैं, चाहे हमारी महानगर है या कोई भी है, हर एक व्यक्ति जो है 100% उस व्यक्ति के साथ खड़ा हुआ होगा, चाहे उसमें हरक सिंह रावत जी हो या कोई भी प्रत्याशी हो जो सांसद का चुनाव हरिद्वार जिले से लड़ेगा। लेकिन सचिन गुप्ता जी, कैसे? यहाँ तो पहले से ही गुटबाजी चल रही है। यहाँ कोई हरीश रावत गुट का है, कोई प्रीतम सिंह गुट का है, आप किस गुट के हैं? देखिए नितिन जी, ये गुटबाजी का जो लफ्ज़ है ये कहाँ से आया, कैसे आया, मुझे नहीं पता। कांग्रेस पार्टी के जितने प्रोग्राम होते हैं, देखिए अगर 10 प्रोग्राम हो रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है कि हर व्यक्ति 10 के 10 में जा सके। ठीक है, लेकिन कम से कम मैं अपने बारे में तो ये जानता हूँ कि मैं 10 में से 7 या 8 10 में से 5 में तो आएगा ना सर। पार्टी कार्यक्रमों में जाता हूँ। कुछ नेता ऐसे हैं कि एक भी कार्यक्रम में नहीं चमकते। जब का कार्यक्रम होता है तो वो नहीं चमकते, जब उनका कार्यक्रम होता है तो आप नहीं चमकते। उसको लेकर मैं पूछ रहा हूँ, तो गुटबाजी तो नजर आती है ना सर जी। जरा मुझे वो एक कार्यक्रम से ऐसे बताइए जिसमें जो है मैं नहीं चमकता जी। मुझे जरा वो कार्यक्रम से बताइए कि जिसमें मैं नहीं चमकता। यशपाल राणा जी कोई कार्यक्रम करते हैं, आप नहीं चमकते हो? यशपाल राणा जी के प्रोग्राम्स जो उन्होंने करे हैं, मुझे जरा वो प्रोग्राम्स बता दीजिए कि यशपाल राणा जी ने ये वाले प्रोग्राम करे हैं जिसमें मैं नहीं गया। देखिए, बात ऐसी है, यशपाल राणा जी के प्रोग्राम का मुझे नहीं पता। पीछे एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें प्रीतम सिंह जी आए हुए थे और शायद रैली थी शायद। ठीक है, उस दिन के आप मेरे मोबाइल की उस पर चेक कर सकते हैं, मेरी खुद की लोकेशन चेक कर सकते हैं। वो पूरा 15 से 20 दिन मैं जो है लगातार अपने रुद्रप्रयाग वाले होटल पे था। तो मैं कैसे आता, जबकि मुझे उसका न्योता था बाकायदा। मैं अब कह रहा हूँ न्योता था, और मुझे न्योता देने वाले कौन थे? संजय पालीवाल जी। इस बात को भी खुलासा कर रहा हूँ। तो मैं नहीं था, तो इसलिए प्रोग्राम में नहीं आया। उसके बाद ऐसे कौन से प्रोग्राम हैं जिसमें यशपाल राणा जी ने प्रीतम सिंह जी उनके आवास पर आते हैं, लेकिन वहां पर आप नहीं पहुंचते। आप किसी भी प्रोग्राम में प्रीतम सिंह जी, सुनिए, प्रीतम सिंह जी पीछे इस प्रोग्राम से पहले आए, मेरी उनके साथ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें मैं उनके साथ बाकायदा रैली लेके चला था। जब एक रैली पीछे हुई थी और उसमें हमारे फुरकान एमएलए जो हैं वो भी साथ में थे। फुरकान एमएलए जी के घर पे बैठ के प्रीतम जी ने जो है काफी जोर। चलिए, जब आपने रैली की बात करी थी तो यहाँ पर कांग्रेस के गुट वहां पर भी नजर आए। कोई वहां पे खड़ा था, कोई इधर खड़ा था अपनी जनसंख्या लेकर, कोई इधर खड़ा था। सर, कैसे हो पाएगा फिर? कैसे चुनाव लड़ पाएगी एकजुट होकर कांग्रेस यहाँ पर? देखिए, कांग्रेस में जो भी सांसद ही लड़ेगा, सांसद के लड़ने के टाइम पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मुझे लगता हो, या जब यहाँ पे कोई इलेक्शन आएगा, कि जो पीछे अलग रहेगा। हाँ, मन मुटाव किसी से हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उन मन मुटाव का मतलब ये नहीं है कि वो जो है धारा से, कांग्रेस की धारा से अलग होके चलेगा। ठीक है, 2024 के चुनाव भी नजदीक हैं और मैं आपको बता दूं, नगर निगम रुड़की के चुनाव भी नजदीक हैं। गौरव गोयल जो यहाँ के मेयर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया 3.5 साल में। उनके साथ क्या हुआ, क्या दबाव रहा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या वो बता सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, रुड़की में कांग्रेस में 2 प्रबल दावेदार हैं, एक सचिन गुप्ता और एक यशपाल राणा। अब नगर निगम कौन चला सकता है, ये फेसबुक पे ट्रेंडिंग में चल रहा है। नगर निगम कौन चला सकता है सर?
देखिए नगर निगम हर वो व्यक्ति चला सकता है, यहाँ पे सचिन गुप्ता या यशपाल राणा की बात नहीं जी। नगर निगम को चलाने के लिए नगर निगम की सोच और लोगों की भलाई की मंशा होनी चाहिए। देखिए लोगों की भलाई का मतलब ये नहीं कि आप लेकिन जो फेसबुक पर चल रहा है ना सर, जो फेसबुक पर चल रहा है वो यशपाल राणा और सचिन गुप्ता चल रहा है, इसके अलावा कांग्रेस से कोई भी आदमी ऐसा कैपेबल नहीं है जो नगर निगम चला ले। चलिए मैं आप ही की बात को रखता हूँ कि अगर आप फेसबुक की ट्रेंडिंग की बात कर रहे हैं, मैंने फेसबुक की ट्रेंडिंग नहीं देखी, मैं आपकी बात ही मानता हूँ कि कोई फेसबुक पे ट्रेंड चल रहा है जिसमें सचिन गुप्ता और यशपाल राणा को लेकर चल रही है। सचिन गुप्ता और यशपाल राणा दोनों इस बात के काबिल हैं कि दोनों अगर कोई सा भी एक बैठेगा वो अपना जो है नगर निगम चला लेगा। और देखिए यशपाल राणा जब निगम में थे, पहले मेयर थे, उन्होंने अपने टाइम में निगम चलाई है, तो कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो और रही बात सचिन गुप्ता की, सचिन गुप्ता अभी कोई नेता नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो सीट पे बैठा हो या सीट ले चुका हो, उसके बावजूद ऐसा कोई काम नहीं है जो सचिन गुप्ता ना करा सकता। तो रुड़की के जो राजनीतिक इतिहास है, आप क्या मानते हो, गौरव गोयल के इस्तीफे के बाद कुछ नगर निगम में बदलाव हुआ है? देखिए नगर निगम में बदलाव तो तब पता चलेगा जब अभी वहाँ पे जो हमारे CDO IAS प्रतीक जैन जी बैठे हैं, अब वो कार्य शुरू करेंगे। ठीक है, अभी टेंडिंग के कार्य चल रहे हैं, फिर शहर का ट्रेंड आएगा। तो अब देखते हैं अगले, जब तक चुनाव नहीं होते, वो अगले 2 महीने में हो, 6 में हो या 1 साल बाद हो, ठीक है, जब तक उनकी कार्यशैली देखते हैं कि वो कार्य कैसे करेंगे। और जब मेयर के इलेक्शन हो जाएंगे, जो भी मेयर बन के बैठेगा, फिर उसकी कार्यशैली पब्लिक देखेगी कि उसने कैसे कार्य करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर आपको टिकट मिल जाता है, क्या यशपाल राणा आपके लिए चुनाव में कार्य करेंगे? देखिए मुझे पूरी उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि यशपाल राणा मुझे जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जैसे आपने कोई कसर नहीं छोड़ी? बिल्कुल मान सकते हैं। मैंने जैसे नहीं छोड़ी ऐसी वो नहीं छोड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने उनके इलेक्शन के टाइम में जो काम किया, कोई माने ना माने, यशपाल राणा मानते होंगे और वो नहीं मानते तो वो सोच के भाई लेकिन वो तो कहते हैं कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन पर 3-3 वोट है, कुल ही 3 वोट बता देते हैं और फिर इल्जाम भी लगाते हैं कि फलाने मुझे 2000-3000 वोटों से हरा दिया। आप क्या कहेंगे उसमें? देखिए मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, अगर यशपाल राणा जी ने ऐसी कोई बात कही है, अगर आप मुझे प्रूफ दिखा सकते हैं कि यशपाल राणा के बयान है, तो मैं उसका जवाब बिल्कुल उन्हें दूंगा। ठीक है, हम आपको प्रूफ भी देंगे। आप मुझे प्रूफ दे दीजिए, फिर यशपाल राणा जी की इस बात का जवाब आप ही के माध्यम से मैं दूंगा कि कोई व्यक्ति जो इलेक्शन जीत के पार्षद ही नहीं लड़। आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रदीप बत्रा विधायक हैं, 3 बार के विधायक हैं, 1 बार चेयरमैन भी हो रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं कि रुड़की कितना बदला है? देखिए जब पहली बार चेयरमैन बने थे प्रदीप बत्रा, तो उन्होंने कहा था कि मैं रुड़की को ग्रीन सिटी क्लीन सिटी बनाऊंगा जी, ये उनका नारा था। ठीक है। अब आप खुद देख सकते हैं आज 16-17 साल की उनकी राजनीति सफल हो गया, उसमें कितनी तो ग्रीन बनी रुड़की शहर और कितना क्लीन है जी, ये आपके सामने है। दूसरी बात, हमने पहले दिन सुना था कि कैनोइंग होगी और एशिया लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पे जो है वोटिंग करेंगे लोग और टूरिस्ट आएगा, यहाँ की आय बढ़ेगी, ये होगा। आज आप देख सकते हैं उस नहर की दिशा क्या है। वो नहर तब भी 20-18 साल पहले ऐसी थी और आज भी ऐसी है, तो कोई चेंज नहीं दिखाई दिया। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी समस्या है वो है रुड़की की जल भराव की। रुड़की की जो है समस्या सबसे बड़ी, दूसरी जो है वो है आपकी पार्किंग की। दोनों समस्या आज से 16-17 साल पहले भी एज इट इज थी और आज भी हैं, जबकि वो खुद नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार, तीसरी बार क्या विधायक हैं। जो कार्य प्रणाली वो दूसरों को कहते हैं कि करनी चाहिए, उन्हें खुद भी सोचना चाहिए कि उन्हें किस हिसाब से इस समस्या का हल करना चाहिए। तो मुझे तो 16 साल में इसमें कोई वो दिखाई दिया नहीं कि कोई समस्या इनमें से सुलझी है। रुड़की का हार्ट कहे जाने वाला सोलानी पार्क भी यहाँ पर ही स्थित है, उसकी हालत भी खराब है, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए सोलानी पार्क की हालत कितनी खराब है और सोलानी जो हमारी नहर आ रही है उसकी हालत कितनी खराब है वो आप लोग देख सकते हैं जी। उसमें कोई कुछ नहीं करता, ना ये लोग मीटिंग लेते इरिगेशन वालों की, ना ये यूपी नहरवाई से बात करते हैं। तो दोस्तों जब यशपाल राणा चुनाव लड़े थे, यशपाल राणा जी ने 2 चुनाव लड़े, एक विधायकी और एक मेयर का चुनाव भी उन्होंने लड़ा। और मैं आपको बता दूं, जब वो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे तो कहीं उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया कि भाई कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि यशपाल राणा चुनाव लड़ रहा है और प्रदीप बत्रा चुनाव लड़ रहा है, इस इर्द गिर्द चुनाव चलता रहा। क्या कहेंगे सर? देखिए यशपाल आप अगर लड़े तो क्या प्रदीप बत्रा या कोई जो कैंडिडेट आएगा या सचिन गुप्ता, ऐसा चुनाव लड़ा जाएगा या कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? चुनाव जो होता है वो पार्टी का होता है जी।
पार्टी हमें खड़ा करती है, पार्टी का एक सिंबल लेके हम लोग आते हैं, तो वो चुनाव ऑलरेडी पार्टी का चुनाव ही होता है। अगर मुझे सिंबल मिला और मुझे कहा गया चुनाव लड़ने के लिए, तो मेरा चुनाव कांग्रेस का ही होगा। मैं कांग्रेस के उस पर ही चुनाव लड़ूंगा और कांग्रेस से ही चुनाव लड़ूंगा। हाँ, चेहरे की बात होती है, चेहरा मेरा होगा, उस वक्त चेहरे पे लोग वोट करेंगे, लेकिन अपना जो पार्टी का वोट बैंक है और पार्टी का जो होता है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। भाजपा किसी को भी खड़ा करे, लेकिन जो भाजपा का एक वोट बैंक अपना उनका बना हुआ है, तो वो उनके प्रत्याशी को जाता ही जाता है। बाकी प्रत्याशी के ऊपर होती है कि वो अपने बलबूते पे आगे जीत की राह तैयार करे। तो देखिए, कांग्रेस का अगर जो कांग्रेस ने मुझे लड़ाया या कांग्रेस की तरफ से मैं लड़ाया, कोई भी व्यक्ति लड़ेगा तो वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ेगा। बाकी जीतने की राह वो तभी तैयार करेगा जब उसका चेहरा आगे पब्लिक स्वीकार करेगी। ठीक है, तो भाई निगम कौन चला सकता है, अब आप कमेंट में ज़रूर लिख देना, क्योंकि सचिन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, यशपाल राणा जी का हम इंटरव्यू करेंगे, उनसे भी जानेंगे भाई क्या कहना चाहते हैं वो रुड़की वासियों को लेकर, रुड़की की जनता को लेकर क्या कहना चाहते हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। सचिन गुप्ता जी, हाल ही में CAG की रिपोर्ट में बहुत से जो घोटाले हैं वो उजागर हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ठीक है, CAG ने जो रिपोर्ट्स अपनी दी हैं अभी केंद्र सरकार के प्रति, उन्होंने कई सारे घोटाले खोले, चाहे वो नितिन गडकरी जी के डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे स्मृति ईरानी जी के डिपार्टमेंट की बात हो, तो उन्होंने कई घोटाले दिए हैं। इन घोटालों को उजागर उसने जो किया है, लेकिन केंद्र सरकार जो है कोई भी कार्रवाई अपनी मंत्रियों पे करने के लिए राजी नहीं। मैं हमेशा से एक बात कहता आ रहा हूँ, शुरू से एक बात कहता आ रहा हूँ कि भाजपा की करनी और कथनी में बहुत फ़र्क है। भाजपा कभी भी अपने नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, वो हमेशा उन्हें बचाने का या उन पर चुप्पी साधने का काम करती है। आपने पीछे देखा होगा जब हमारे एथलीट्स उस पर बैठे थे धरना प्रदर्शन पे, जो हमारे पहलवान थे, चाहे उसमें लेडीज़ थी चाहे जेंट्स थे, तो तब भी जो है हमारे प्रधानमंत्री भी और मंत्री भी जो है मौन धारण करके बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। और उसके बाद जो है उन्होंने जो है जब उस धरने को ख़त्म, कई महीनों के बाद उस धरने को उठाया जबरन, और वो तब जाके उन्होंने जो है उनकी पीठ पे थपथपानी शुरू करी, अपने मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी, और आज तक भी कार्रवाई नहीं करी। हाल ही में प्रशांत भूषण को लेकर, सत्यपाल मलिक को लेकर, जो गवर्नर भी रहे हैं, उन्होंने बीजेपी को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये पूरी जनता अब जानती है। जनता के सामने जो है भाजपा सरकार का चेहरा बिल्कुल खुल के आ चुका है। ये जनता भी समझती है देश की कि भाजपा अपनी जीत के लिए, आजकल भाजपा सरकार है कहाँ, आजकल तो मोदी सरकार है। देखिए, भाजपा सरकार का नाम ही खत्म हो गया, अब तो मोदी सरकार चल रही है। हर जगह मोदी जी का नाम, मोदी सरकार, मोदी जी ये, मोदी जी वो। अभी आप देखिए, एक बहुत बड़ा पल आया हिंदुस्तान के लिए, जो चंद्रयान 3 का पल था। उन्होंने मून पे उतर के, चांद पे उतर के एक बहुत बड़ा करिश्मा करा, एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। उसकी स्थापना किसने करी? उसकी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापना करी। एक सोच थी उनकी, कहने लगे कि आने वाले वक्त में होगा। उसका श्रेय कौन ले रहा है? मोदी जी, मोदी सरकार। अगर बाई चांस कोई बात हो जाती, कुछ हो जाती, तो कहने लगे पिछली सरकार ने 70 साल में ये नहीं किया तो ये हो गया। जब कोई काम गलत होता है तो पिछली 70 सरकार का है, ठीक है, लेकिन जो काम उन्होंने शुरू करे उसका श्रेय लेने के लिए वो मोदी सरकार का है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ करनी और कथनी में बहुत फर्क है मोदी सरकार की। ठीक है, अगर आपको जनता ने मैंडेट दिया, रुड़की का मेयर चुना, तो रुड़की के लिए सबसे पहले आप कौन से कार्य करेंगे जिससे? देखिए, रुड़की में सबसे पहले कार्य होने के जो सबसे पहली समस्या है वो है जल भराव की। उसके लिए आपको काम करना जरूरी है, उसके लिए बहुत जरूरी है। और उसमें केवल एक मेयर पद पे बैठ के आप काम नहीं कर सकते, उसमें आपको सारी सरकारी संस्थाओं को बुलाना पड़ेगा, जो मेयर के अधिकार में भी है। उसमें जो है जल संस्थान से लेके आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट से लेके आपके MNA साहब और आपके जो जॉइंट मजिस्ट्रेट है, उनकी सबकी मीटिंग को कॉल करना पड़ेगा, सबसे बात करनी पड़ेगी, उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें सहायता जो है IIT और CBRI की लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम इसका समाधान कर सकते हैं, लेकिन ये नियत होनी चाहिए समाधान करने की, ना कि खाली सड़कें बनानी और नाली बनाने की। अगर सीट OBC हो गई तो सर? OBC होगी तो हमारे पे तो बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं, हम तो कह रहे हैं। अगर OBC नहीं होती तो हमारे पे कैंडिडेट ऐसे हैं जो जनरल में भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हमारे पास इतने अच्छे कैंडिडेट्स हैं, हम उन्हें इलेक्शन लड़ा सकते हैं, हम उन्हें आगे लेके जा सकते हैं। और वो हमारा ये काम, जो हमारी सोच है वो कांग्रेस की सोच है, ठीक है, केवल सचिन गुप्ता की सोच नहीं है, और उस सोच को पूरा करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ मौजूद थे सचिन गुप्ता जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, अगर सीट OBC नहीं होती तो यहाँ पर प्रबल दावेदार दो ही हैं, यशपाल राणा और सचिन गुप्ता। और एक बात इनकी कॉमन है, ये दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कहना है सामने ही कह देते हैं। अब कौन इनमें से लड़ेगा और कौन किसका साथ देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नितिन कुमार रुड़की, अब से।